हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। पेपर का कोड है 7B। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। जिन बच्चे का एग्जाम 2025 में है, डेफिनेटली दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आपको अच्छे से जो भी आपको पेपर अवेलेबल हो पाता है पढ़ें, आपके एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो भी 3-4 साल का पेपर बचा है, मेरे पास बचा हुआ क्या होगा जो भी है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से आप जो है आपको अभी मैं डिटेल बताऊंगा। 49 रुपीज़ में आपको PYQ अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं 199 में। जिनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो पाई है या फिर नोट्स तैयार नहीं किया है, तो ऐसे बच्चे को सजेशन ले लेना चाहिए। यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर 2022 में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे ये पेपर है, और ये देखिए हिस्ट्री का पेपर है, और ये सेकेंड ईयर का पेपर है। 2022 इसका सेशन था, ये ध्यान में आपको रखना है। और यहाँ से आप देख पाएंगे सेकेंड ईयर। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। 40 जो है फुल मार्क्स है, और पासिंग मार्क्स जो है 18 नंबर का है। 18 नंबर लाओगे तो एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाओगे। ग्रुप के यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हिस्ट्री मेथड पेपर ये है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ये ध्यान में रखिएगा। 4 सवालों के जवाब लिखने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 आपको बनाना ही बनाना है। यानी कि आप 3 कोई भी सा जो है आपके पसंद का होगा, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन होगा, 4th वन का जो क्वेश्चन होगा, वो 4th वन क्वेश्चन क्या होगा आपका, वो होगा क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको बनाना होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पर। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हर एक सवाल 10-10 नंबर का है। राइट अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ अ स्टोरी टेलिंग मेथड ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग। इतिहास शिक्षण की कहानी कथन विधि की श्रेष्ठताओं एवं दुर्बलताओं के बारे में लिखें। 10 नंबर आपको ये देकर जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ अ गुड हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। यानी कि एक श्रेष्ठ इतिहास पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या है। 10 नंबर आपको ये देकर जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग एंड स्टैंडर्डलाइजिंग ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन हिस्ट्री। इतिहास के एक उपलब्धि परीक्षण के विकास एवं प्रमापीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। 10 नंबर आपको ये देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट टीचिंग टेक्निक्स ऑफ हिस्ट्री टीचिंग। डिस्क्राइब क्वेश्चनिंग एज अ टीचिंग टेक्निक। 10 नंबर आपको ये भी देकर जाएगा। इतिहास शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेष जो शिक्षण प्रविधि है उसके बारे में लिखें। प्रश्न करने की शिक्षण प्रविधि को विस्तार से बताएं। 10 नंबर आपको ये भी देकर जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, गिव द नीड एंड इंपॉर्टेंट ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को बताएं। 10 नंबर आपको ये भी देकर जाएगा। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं किन्हीं 2 पर, ठीक है, किन्हीं 2 पर जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है 5+5। 10 नंबर आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल पहला, मल्टीमीडिया फॉर हिस्ट्री टीचिंग। इतिहास शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्ट्री करिकुलम ऑफ अ सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर इतिहास पाठ्यक्रम से सवाल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन निर्माणात्मक मूल्यांकन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर डी, यूनिट प्लानिंग यानी कि इकाई योजना क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था हिस्ट्री का 7B का पेपर रांची यूनिवर्सिटी का। अगर आपको PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये सजेशन अवेलेबल कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।